नमस्कार मित्रों, मैं अश्विंदर योगी जीवन से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल योगी जीवन पर। तो आज की वीडियो जो लेके आए हम वो है ऑक्सीजन और श्वसन तंत्र को कैसे ठीक रख सकते हैं प्राणायाम के द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैसेज देना चाहता हूं आप सभी को कि मास्क लगाइए। जहां भी आप जाते हैं बाहर, घर से एक कदम भी बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए। और जिससे भी आप बात करें, जिससे भी आप सामान खरीदे, उससे सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, दूरी रखिए कम से कम 2 गज, कम से कम 2 गज। ज्यादा से ज्यादा जितना आप दूर रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे। घर से एक सामान भी बाहर लेने के लिए जाइए तो मास्क का प्रयोग और सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर कीजिए। और घर पर आकर इस मास्क को उतार कर इसको वॉश जरूर कीजिए, साफ जरूर कीजिए। और इस पर सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं, आप धोकर सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज मैं अपनी जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूं वो है श्वसन तंत्र, ऑक्सीजन लेवल। आज चल ही रहा है ये वायरस की वजह से कि बहुत ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है। समझ नहीं पा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल की कमी कैसे हो रही है आपको। देखिए 6 चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन की कमी को दूर रखते हैं। अगर उसमें असहजता आ जाती है, डिसबैलेंस हो जाता है 6 अंगों पर, तो ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में होगी। इस पृथ्वी पर कितना सारा ऑक्सीजन है आप सभी को पता है, जो भगवान ने दिया है, प्राकृतिक है। तो उससे हमारे शरीर में कैसे कमी हो सकती है जब हमारी इस वायरस की वजह से, जब हमारे 6 अंग पर असहजता हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। वो 6 अंग में सरल भाषा में बता देता हूं आपको कौन से हैं। पहला है नासिका आपकी, फिर आपकी ग्रासनी, फिर आपका है स्वर तंत्र, फिर आपका है श्वास नलाएं, फिर आपके श्वास नलिकाएं, फिर आपके हैं फेफड़े। ये चीजें हैं जो आपकी अगर असहज हो जाती है, इन पर असंतुलन हो जाता है तो आपका श्वास लेना ही मुश्किल हो जाएगा, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम प्राणायाम के माध्यम से छोटी छोटी सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं ब्रीदिंग वाले, श्वास वाले, उसके माध्यम से आपको बताएंगे कि आप अपने इन पार्टों को, इन अंगों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में, आसान सरल आसन में बैठ जाना है जिसमें आप आराम पूर्वक बैठ सकते हैं। हम सुखासन में बैठकर करेंगे, देख लेना सुखासन ये है, इस प्रकार है। और वायु मुद्रा के साथ, वायु की जरूरत है हमें तो वायु मुद्रा के साथ करेंगे। पहली वाली उंगली अच्छी तरह से रोल करके आपको अंगूठे की जड़ में लगा लेना है, घुटने पर रखना है, घुटने से नीचे मत रखना। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि इससे जो वायु बनेगी वो आपके शरीर के अंदर रहेगी, जो एनर्जी, शक्ति बनेगी वो आपके शरीर के अंदर रहेगी। अब आपको इसकी भी वायु मुद्रा रखनी है। अब करना है आपको अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। कैसे करेंगे देख लें। ऐसे मुद्रा रखिए, आप जो अंगूठा है आपका वो दाई नासिका पर होगा, बाई नासिका से आपको श्वास को लेना है। धीरे धीरे लेने के बाद अब धीरे धीरे बाई नासिका को बंद करते हुए दाई से अंगूठा हटाते हुए श्वास को प्रश्वास कीजिए, निकालिए बिल्कुल धीरे धीरे। निकालने के बाद अब श्वास को लेना है दाई नासिका से ही आपको, धीरे धीरे लेने के बाद फिर बाई नासिका से आप निकाल दीजिए। बाई नासिका से आपने श्वास को लिया, दाई से छोड़ा, दाई से लिया और बाई से छोड़ा। ये आप सहजता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक और आनंदता पूर्वक कीजिए। आपको हल्का सा भी घुटन महसूस नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आराम पूर्वक कीजिए। अगर आप आराम पूर्वक करेंगे तो इसका फायदा आपके जरूर श्वसन तंत्र पर, 6 अंगों पर जरूर फायदा होगा और आपको कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी।
अगला जो है हमारा वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम 72,000 हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां हैं, और उन एक नाड़ी जो मैंने बताई आपको, श्वास नलाएं, नलिकाएं, स्वर तंत्र की नाड़ियां, उन पर प्रभाव होगा, नासिका पर प्रभाव होगा, ये 6 अंग जो है उन पर प्रभाव होगा, उनका असंतुलन दूर होगा। कैसे करना है? फिर से वायु मुद्रा, पहली वाली उंगली अच्छी तरह से रोल करना है, राइट हैंड की भी और लेफ्ट हैंड की भी। एक को घुटने पर रखिए और जैसे आपने नासिका को बंद किया था, दाईं नासिका को बंद करना है, बाईं से श्वास को लेना है, धीरे धीरे लेने के बाद आप कुंभक कीजिए, श्वास को रोक लीजिए, दोनों नासिका को बंद कीजिए। अब धीरे से बाईं नासिका से छोड़िए, बिल्कुल धीरे धीरे। छोड़ने के बाद बाईं नासिका से दाईं नासिका से लीजिए श्वास को, लेने के बाद फिर रोकिए और फिर धीरे से बाईं नासिका से छोड़ दीजिए। ये हुआ नाड़ी शोधन। लेफ्ट से इनहेल किया, होल्ड किया, राइट से एक्सहेल कर दिया, राइट से इनहेल किया, होल्ड किया, लेफ्ट से एक्सहेल कर दिया। आपको होल्ड इतना करना है कि आपको असहजता ना लगे, घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको कोरोना हो चुका है, श्वास लेने में दिक्कत है, तो आपको रोकना नहीं है श्वास। आप धीरे धीरे श्वास को लीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए और धीरे धीरे ही छोड़िए। आप जितना धीरे धीरे इसको करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ता चला जाएगा। इससे आपके जो 6 अंग हैं वो मजबूत होते चले जाएंगे और फिर कभी भी आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अगला, अब आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबा गहरा श्वास। देख लीजिए कैसे करना है। नासिका से लंबा गहरा श्वास लेना है और मुख से छोड़ना है। ध्यान रखना, मुख से कभी भी श्वास को मत लेना, केवल नासिका से लेना है और मुख से छोड़ना है। देखो कैसे करना है। लंबा गहरा श्वास, जितनी भी क्रिया मैंने बताई है, जितना भी एक अनुलोम विलोम बताया, एक नाड़ी शोधन बताया और अब ये डीप ब्रीदिंग, ये आप 5-5 मिनट के लिए या जितना आपकी क्षमता है उतनी देर के लिए रुक रुक कर करेंगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। आपके जो 6 अंग है वो स्वस्थ रहेंगे। अगली जो देखना वो है कोटन ब्रीदिंग। क्या है? कोटन, रुई के साथ ब्रीदिंग कैसे करेंगे। इससे आपके लंग्स की मजबूती होगी, आपके जो 6 अंग है वो मजबूत हो जाएंगे। कैसे करना है देखना। आप कोटन ले लेना और उसको हाथ पर रखना है ऐसे, श्वास लेना नासिका से, लंबा गहरा, चेस्ट तक फूल जाना चाहिए, फूंक मारना। फूंक से देखना कितनी दूर तक आपकी रुई जो कोटन है कहां तक जा रही है। फिर दूसरी बार लेना, फिर से हथेली के बीच में रखना, मध्य में श्वास लेना, अच्छा गहरा लंबा श्वास। इसको चेक करना कि कितनी देर तक जा रही है। इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। डायाफ्राम हो गया, आपके जो ग्रासनी है वो, स्वर तंत्र, ये सभी मजबूत होते चले जाएंगे। उसके अंदर जो असहजता है वो दूर होती चली जाएगी। इस प्रकार आप ब्रीदिंग करेंगे तो। दूसरी अब हो गई हमारी, सबसे पहले मैंने आपको बताया अनुलोम विलोम, दूसरा नाड़ी शोधन, फिर डीप ब्रीदिंग, तीसरा कोटन ब्रीदिंग, चौथा कोटन ब्रीदिंग, लास्ट में आपको है स्टमक ब्रीदिंग, जिसको कहते हैं एब्डोमेन ब्रीदिंग। कैसे करना है। श्वास लेंगे तो स्टमक बाहर आएगा, श्वास छोड़ेंगे तो अंदर जाएगा। देखना, ये आपके जो डायाफ्राम है इसको मजबूत करेगी और शरीर के हर भाग को मजबूत कर देगी, असहजता दूर कर देगी। देखिए फिर से देखें। जितना हो सके उतना बाहर की तरफ लेके आना है, जितना हो सके उतना अंदर ले जाना है।
नासिका से श्वास को लेना है और नासिका से ही प्रश्वास करना है। ये ब्रीदिंग करनी है आपको, छोटी छोटी है, असहजता नहीं होगी। जितना आप आराम पूर्वक कर सकते हैं, आनंद पूर्वक कर सकते हैं, उतनी देर कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो रुक जाइए, आराम पूर्वक आनंद पूर्वक धीरे धीरे करते चले जाइए, तो आपको कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। आपको इन 6 अंगों पर असहजता नहीं होगी, आपको कोरोना भी नहीं होगा अगर आप योग करते हैं तो। और खुश रहिए, तनाव मत लीजिए, बहुत ही अच्छी चीज है। अगर आप तनाव लेंगे तो नहीं, आपके शरीर के अंदर और भी रोग आते चले जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। हमने इन चीजों को बताया, आपको ब्रीदिंग प्राणायाम बताए हैं। तो अगला लास्ट जो प्राणायाम है हमारा वो है भ्रामरी प्राणायाम। आखिरी भ्रामरी प्राणायाम आपके श्वसन तंत्र पर बहुत ही अच्छा प्रभाव करेगा, आपके मस्तिष्क पर बहुत ही अच्छा प्रभाव करेगा। कैसे करना है देख लीजिए। वो भी पहली वाली उंगली जो आंखें हैं उनकी जो नाड़ियां है उस पर रखना है, छोटी सी, आपको दिखा हाथ की उंगली से महसूस हो जाएगा। दूसरी नासिका के साइड में जो नाड़ियां है उस पर। तीसरी नासिका से नीचे। चौथी उंगली होठों से नीचे। 5वां अंगूठा कानों के अंदर। अब नासिका से श्वास को लेना है आपको और श्वास को छोड़ना है नासिका से भंवरे की गुंजन के साथ। देख लेना। इस प्रकार आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम आपके मस्तिष्क को, आपके श्वसन तंत्र को बेहतर रखेगा। आप इस प्रकार अभ्यास करते हैं योग का तो आप अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप नए हैं तो। धन्यवाद, नमस्ते, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं।